सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी को बुलाया, कहा जाइए उन दोनों से बात करिए, बात करके अनुमान लगाइए वो क्यों आ रहे हैं। यदि आपको लगे कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं ऊपर से हनुमान जी आप ही को देखूंगा, आप मुझको देखिएगा और आंख से इशारा केवल करिएगा, बस बोलिएगा मत, आंख से इशारा करिएगा। आप जैसे करेंगे मैं भागो तुरंत सुग्रीव जी भागने में एक नंबर क्या थे, तनिको कोनो झगड़ा होके भागी लो। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और प्रणाम करके यहां दर्शन करिए। हनुमान जी भगवान के पांव को देखकर समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तपती चिलचिलाती धूप में भगवान नंगे पांव चल रहे हैं और उसके बाद भी राम जी के पांव कोमल दिखाई पड़े। ये संभव नहीं है कोई धूप में पांव चले तो उसके पूरे पांव फट जाए, जली जाए, फफोले निकल जाए, लेकिन भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी समझ गए कोई विशेष पुरुष है। पूछे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तु विचरहु वन स्वामी। हे प्रभु आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नर नारायण हैं? कहीं परब्रह्म तो आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले अवतार लेकर मेरे सामने नहीं आ गए हैं? आप कौन हैं? किसने पूछा? हनुमान जी ब्राह्मण बन के पूछ रहे हैं। भगवान के आगे नकली चेहरा बनाए हैं और राम जी के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये तुमको पहचानेंगे नहीं। हनुमान जी देखकर, राम जी देखकर मुस्कुराए। लक्ष्मण भैया से बोले, लक्ष्मण पहचान रहे कौन है? हनुमानऊ है वो, ब्राह्मण बन के आए हैं। राम जी ने अपने आप को छिपा लिया, कहा हे ब्राह्मण देवता आप जो कह रहे हैं हम उनमें से कोई नहीं है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत। हे ब्राह्मण देवता हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। पिताजी की वचन को, आज्ञा को मानकर वन में आए। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी थी सीता, यहाँ किसी ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। श्री हनुमान जी महाराज जैसे नाम सुने, प्रभु पहचाने परे गए चरना। श्री हनुमान जी अविलंब भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहे प्रभु मैंने आपसे परिचय पूछा क्योंकि मैं जीव हूं, आपको पहचान नहीं पाया। आप जगदीश होकर मेरे से परिचय पूछ रहे हैं, आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, सुग्रीव वो आपके दास हैं, मैं आया हूं, चलिए उनसे चलकर मित्रता कर लीजिए। सुग्रीव जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, सुग्रीव जी आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है। मित्रता बराबरी में की जाती है। यदि सुग्रीव राम जी के दास हैं तो दास को भला कोई मित्र क्यों बनाएगा? सेवक से मित्रता थोड़ी की जाती है। यदि वो दास है तो राम जी मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सुग्रीव जी तो दास हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं अभी तक। यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना
तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा और मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। दासो हम रघुनाथ। भगवान की दास बनने का स्वभाव बनाइए। सबसे सरल व्यवहार है दासो हम रघुनाथस्य। भगवान की शरण में जाइए। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवत शरणागति में है और कहीं नहीं भटकता। ये मान लेना कि हम उनकी शरण में हैं। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम ऊपर जाएंगे। आया तेरे शरण में यही सोच कर, सिंधु संसार से हम ऊपर जाएंगे।
आपने कर हमें नाथ ठुकरा दिया, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे, आया तेरी शरण में यही सोच कर, दासो हम रघुनाथ श्याम। श्री हनुमान जी महाराज राम जी लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लेकर गए और राम जी और सुग्रीव जी में हनुमान जी ने मित्रता स्थापित कराई। राम जी की कहानी सुग्रीव को सुनाई, सुग्रीव की कहानी राम जी को सुनाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरे भाई बाली ने मेरा सब छीन लिया, राजकोष सत्ता पत्नी सबका हरण कर लिया, मुझे इतना मारा है कि 3 लोक 14 भुवन उसके डर के मारे भागा हूं। प्रभु यहाँ श्राप बस आवत नाही, श्राप है इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखते उसका सर फट जाएगा, इसलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, सारा दुख समाप्त करूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। देखिए, आप किसी को संतुष्ट कर नहीं सकते, संतुष्ट किया नहीं जाता है, संतुष्ट हुआ जाता है। यदि सामने वाला संतुष्ट नहीं होना चाहता गुड्डू भैया, तो आप करने में सक्षम नहीं है। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, मेरे बल के भरोसे सोच का त्याग करो, दर्शन करिए। सुग्रीव कहता है, प्रभु आप मेरे बाली को नहीं जानते, आप तो अपना बल बता रहे हैं, लेकिन मेरे भाई में बल नहीं है, बाली महाबल। अब दर्शन करिए, वो राम जी के आगे ही लगा बाली की प्रशंसा करने। कहा, राम जी आप में तो बल है, मेरे भाई के पास महाबल है। लक्ष्मण जी मन में सोचे, बहुत बढ़िया मित्र बनाया प्रभु आपने। बहुत सुंदर मित्र बनाया, आप ही में संशय कर रहा है। राम जी बोले, अच्छा बाली में महाबल है। फिर सुग्रीव बोला, परीक्षण करना पड़ेगा आपका। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। 7 ताड़ के पेड़ दिखाए 7 दिशा में, अलग अलग दिशा में 7 पेड़ थे ताड़ के। बिनु प्रयास रघुनाथ रहाए, राम जी अपना एक बाण निकाले और चलाए, 7 के 7 दिशा के पेड़ समाप्त हो गए, गिर गए। सुग्रीव सोचा, राम जी बल बताए, मैंने बाली का महाबल बताया, लेकिन राम जी में बल नहीं है, महाबल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अरे राम जी में तो अमित बल है, ये अवश्य बाली को मार देंगे। राम जी बोले, विश्वास हुआ ना, कहां है तुम्हारा शत्रु? सुग्रीव बोला, कौन शत्रु? अभी न कह रहे थे कि बाली हमको बहुत मारा है। बोले, नहीं प्रभु, बाली तो मेरा हितैषी है, शत्रु नहीं है प्रभु। यदि बाली न होता तो राम जी आप मुझे कैसे मिले होते? जिसने आपका दर्शन करा दिया वो मेरा शत्रु नहीं, मेरा हितैषी है। लक्ष्मण जी सोचे, अब प्रवचन भी सुनाएंगे ये। बहुत बढ़िया राम जी, प्रवचन सुनिए। राम जी बोले, अरे मैंने सौगंध ली है कि मैं बाली को मारूंगा। चलो चलो, ये सब प्रवचन बाद में, चलो युद्ध करो। गया सुग्रीव बाली से लड़ने, बाली ने केवल एक मुष्टिका मारी उसके सिर पे। एक मुष्टिका का प्रहार हुआ बाली से, सुग्रीव भगा प्राण लेके। अब दर्शन करिए, अभी कह रहा था कि प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं हितैषी है, बाली ने एक मुक्का मारा, आकर बोला, काल है मेरा, हितैषी नहीं प्रभु, काल है। मरवाने के लिए भेजे थे वहां पर, नहीं भागता तो मार दिया होता। आपने बाण क्यों नहीं चलाया राम जी?
राम जी बोले देखो तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, दोनों वानर। मैं समझ ही नहीं पाया कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। फिर सुग्रीव बोला फिर तो बहुत बढ़िया किया, बाण नहीं चलाया, यदि चला दिए होते अब मुझे ही लग गया होता तो क्या होता। लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है। राम जी मुस्कुराए, अपने गले की माला निकालकर सुग्रीव को पहनाया। मेली कंठ सुमन कह माला, क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है, पहचान के लिए भेजा। बाली से लड़ा सुग्रीव, भगवान ने मारा बाण, बाली वहीं धरती पर गिर गया। लेकिन बाली का राम जी में विश्वास है। राम जी गए तो हृदय में तो प्रेम है बाली के, लेकिन मुख से कठोर कहता है। कहता राम धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मारे हो मोहि प्यार की नाई। मैंने सुना है आप राम जी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, कहिए। सुग्रीव की बात सुन ली, बाली की बात सुनने की आपने प्रयास से चेष्टा भी नहीं की। धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनकर तब निर्णय दिया जाए। आपने केवल पक्ष की बात सुन ली और विपक्ष को बोलने का भी अवसर नहीं दिया, और आपने निर्णय सुना दिया, मुझे बाण मार दिया। इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की बताइए। मेरा भाई सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी हो गया, मेरा अवगुण क्या है, अपराध क्या है? राम जी ने कहा सुग्रीव, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बेटे की पत्नी, ये चारों एक समान होती हैं। अनुज बधू, भगिनी बहन, सुतनारी बेटे की पत्नी, सुनु सठ कन्या ए समचारी, ये चारों एक प्रकार से हैं, एक बराबर हैं। इन चारों पर जो कुदृष्टि डाले उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता है। तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, इस अपराध के कारण तुझे मारा। बाली कहा राम जी आप जो नियम कानून सुना रहे हैं ये मर्यादा केवल मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। हम वानर हैं, हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम नहीं। अब बताइए क्यों मारा? राम जी देखिए तो मेरा पूरा तर्क काट दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको मना किया था ना कि युद्ध करने मत जाओ, तुमको पता था कि सुग्रीव मेरे शरण में है, उसके बाद भी तुम युद्ध करने आ गए, इस कारण तुमको मारा। बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू बाली ने कहा प्रभु चतुराई में मैं आपसे नहीं विजय हो पाऊंगा, जीत पाऊंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप ही कहते हैं कि मेरे सामने आ जाने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, और मैं तब से आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ है कि आप मुझे तब से पापी पापी कह रहे हैं? ऐसा तर्क दिया बाली ने कि भगवान अपने ही बात में फंस गए। बाली राम जी मुस्कुराए, कहे बाली प्राण रखिए, आपको मरने नहीं दूंगा मैं। बाली ने कहा नहीं प्रभु, मैं प्राण बचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, परंतु अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए।
मेरा प्राण निकलने वाला है, राम नहीं साक्षात राम खड़े हैं। नाम कौन पूछता है, राम जी ही खड़े हैं। ऐसा फिर नहीं मिलने वाला अवसर। आप तो केवल एक आशीर्वाद दीजिए मुझे, जेहि जोनि जन्मऊ करम बस। देखिए बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन बाली ने जो ये बातें कही है ना, अब ये मुझे बहुत प्रिय है। बाली ये नहीं कहते कि प्रभु अगले जन्म में मुझे मनुष्य बना दीजिएगा, मुझे अपना धाम दे दीजिएगा ना। बाली ने कहा कि आप मेरे कर्म को देखिए राम जी, मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, आप उसका हिसाब निकालिए और उस हिसाब के अनुसार मैं जिस जोनी में जाता हूं वहां भेज दीजिए। कौआ बनता हूं कौआ बनाइए, नाली का कीड़ा बनता हूं नाली का कीड़ा बनाइए, सूकर बनता हूं सूकर बनाइए, गधा बनता हूं गधा बनाइए, जिस जोनी में जाता हूं भेजिए। प्रार्थना बस इतना है, जेहि जोनि जन्मऊ करम बस, तहाँ राम पद अनुराग। जेहि जोनि जन्मऊ करम। जिस योनि में शरीर प्राप्त हो राम जी, प्रार्थना है एक आशीर्वाद दीजिए, उस योनि में जन्म लेने के बाद भी आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बना रहे प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम पद अनुराग। राम जी मुस्कुराए। बाली ने कहा प्रभु एक बात और कहना है। वहीं पर बाली का बेटा अंगद था। बाली ने अपने बेटे को बुलाया, अंगद इधर आओ। अंगद आया, जी पिताजी। बाली ने कहा प्रभु ये मेरा पुत्र है, मेरे समान बलवान है, विनयवान है, मेरे जाने के बाद ये अनाथ हो जाएगा नाथ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाह। बाली ने मरने से पहले अपने पुत्र अंगद को राम जी का दास बना दिया और ये नहीं कहा कि अंगद तुम राम जी को पकड़ो ना, राम जी से कहा प्रभु आप पकड़िए इसको। क्यों? जानता है ना बाली अपने बेटे को। कहा प्रभु हम बानर हैं, बानर का स्वभाव चंचल होता है, ये यदि आपको पकड़ेगा तो ये छोड़ के भागता रहेगा, लेकिन यदि आप इसको पकड़ लेंगे तो ये कितना भी भागेगा, आप उसको भागने नहीं देंगे प्रभु, आप पकड़े रहेंगे, इसलिए ये भले न पकड़े आप पकड़िए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की। वो पिता श्रेष्ठ पिता है धरती पर, जो अपने जीते जी अपने संतान को भगवान का दास बना जाए, वो धरती का श्रेष्ठतम पिता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, मनुष्य अपने व्यापार का उत्तराधिकारी तो ढूंढ लेता है, भिंड का दुकान तुम संभालना, ग्वालियर का दुकान तुम संभालना, दिल्ली वाला तुम संभालना, लेकिन उसकी माला को कौन संभालेगा इसका कोई निर्णय नहीं कर पाता है। धर्म का उत्तराधिकारी कौन होगा इस बारे में कोई नहीं सोचता। बाली ने अपने पुत्र को जीते जी भगवान का दास बनाया और प्राण का त्याग कर दिया। बाली को भगवान ने अपने धाम विदा किया। सुग्रीव को राजा बनाया राम जी ने, और सुग्रीव के बाद बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। अब यहां आपसे निवेदन करूं, जीवन में कोई पद प्राप्त हो रहा हो तो लेने के पहले विचार करना चाहिए, क्या हम इसके अधिकारी हैं? अच्छा आप बताओ,
बाली ने बेटे को बनाया दास, राम जी उसी बेटे को युवराज बनाने लगे, तो अंगद ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु हमको युवराज मत बनाइए, हमको दास रहने दीजिए। पिताजी ने हमको दास बनाया है आपका, कुर्सी अच्छी लगी बन गया। जब राम जी राजा बन गए तो 6 महीने बाद अयोध्या से सभी कपियों को भेजने लगे, माला पहना पहना। सुग्रीव जी उठे माला पहने, सारे कपि अंगद नल नील सबने पहना। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद जी नहीं उठे। भगवान बोले क्यों नहीं उठ रहे हो अंगद? अंगद ने कहा प्रभु मेरे पिताजी ने मुझे आपका दास बनाया था, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? राम जी बोले अंगद ये बात तुमको उस दिन कहनी चाहिए थी जिस दिन मैं तुमको युवराज बना रहा था, तो कहना चाहिए था कि प्रभु युवराज मत बनाइए, मुझे दास रखिए। उस समय तुम बोले नहीं, अब जाना पड़ेगा। राजदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। भगवान सुग्रीव को राजा बनाए और कहे प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिता रहा हूं, तुम राजपाट संभालना। इसी चतुर्मास के भीतर सुग्रीव मेरा काम कर देना, कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगा लेना। अब यहां दर्शन करिए, जैसे भगवान प्रवर्षण पर्वत पर गए, सुग्रीव भगवान का काम में भूला गया। आप कल्पना करिए, आप यहां पर हैं और आपके गुरुजी कितना होंगे, ज्यादा से ज्यादा दबोह में बहुत दूर बोल दिया, और पहले ही इतनी दूरी पर ही राम जी चतुर्मास बिता रहे थे प्रवर्षण पर्वत पर। यदि आपके गुरुजी दबोह में आके बैठ जाएं, आप नित्य नहीं जाएंगे तो रविवार अवश्य जाएंगे ना। गुरु जी कोई आज्ञा हो, कोई सामग्री लानी हो तो आज्ञा करिए। भगवान इतने निकट बैठे रहे, पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव देखने तक नहीं गया, राम भूल गया। भगवान तभी तक याद रहते हैं जब तक कष्ट रहता है। सब बढ़िया हुआ सुधांशु भैया, कौन भगवान? अब भगवान की बारी आएगी जब अगला कष्ट आएगा तब। इसीलिए देखिए, भगवान क्षमा करिएगा, भगवान हर घर में, हर परिवार में 1-2 खटपटिया लोग को भेजे रहते हैं, हर परिवार में। क्यों? वो खटपटिया लोग जाकर पूरे परिवार को त्रास देते हैं, तो पूरा परिवार भगवान को याद करता रहता है, प्रभु कहां से भेज दिया इसको। वो इसीलिए क्या रहता है कि सब भगवान को याद करते रहे। हर टीम में 1-2 खटपटियां हैं। पंडित जी हम आपको नहीं कह रहे। आया राम जी को क्रोध निकाले, बाण मार दूंगा सुग्रीव को। सुग्रीव अब सुधि मोर बिसारी, राज काज संपत्ति पत्नी सब मिल गया, भूल गया। जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं भैया, आप रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, मार के चला आता हूं। भगवान बोले ना ना ना, मारना मत, केवल जाओ उसको डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। सुग्रीव ने आकर क्षमा याचना की है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने के भीतर पता लगा कर आना है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ ही मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। देखिए, जिस देश में दंड व्यवस्था लचर पचर है, उस देश का भगवान मालिक है। दंड व्यवस्था इतना कठोर होना चाहिए कि सारे जीव अनुशासित रहना सीख ले। भारत की दंड व्यवस्था भगवान मालिक है। आप भारत के बाहर चले जाइए, आदमी एकदम सीधा रहता है, कहीं गंदगी नहीं फेंक सकता, कहीं कचरा नहीं फेंक सकता। भारत
स्वतंत्र देश है वो, जहां मन करे वहां थूक दो, जहां मन करे वहां कचरा फेंक दो, कोई बोलने बोलने वाला नहीं है। यहां सुग्रीव जी ने दंड निर्धारित किया, खाली हाथ जो लौटा मेरे हाथों मार दिया जाएगा। और ये नहीं कि गए उधरे रह गए ना, 1 महीने में रिपोर्टिंग देनी है आप। 1 महीने के भीतर सीता जी का पता लगना चाहिए। कपि लोग गए, उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद, नल नील, गवगवाक्ष, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन सबको बुलाया सुग्रीव जी ने और बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू हैं, 1 महीने में आपको लौटना है, खाली हाथ नहीं, पता लगा करके लौटना है। जैसे सुग्रीव जी ने बात कही, सारे कपि राम जी को प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, बरसा शीस सरोरुह पानी, बरसा शीस जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे हनुमान जी प्रणाम किए तो भगवान ने हनुमान जी को पास में बुलाया। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा? क्योंकि राम जी जान रहे हैं, जा भले सब रहे हो, काम तो मेरे हनुमान जी ही करके यहाँ वापस लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। अपनी संध्या की स्वर्ण की मुद्रिका निकाली, हनुमान जी को दिया और कहा हनुमान अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर उनको और शीघ्र वापस आइए। अब यहाँ दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके वापस आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा और ये श्रीमुख वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर आएगा। दुनिया की कोई भी आसुरी ताकत हनुमान जी को बीच में रोकने वाली नहीं है। घर से निकलिए तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। आशीर्वाद लेकर जब यात्रा में रहेंगे तो आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। आशीर्वाद कवच बन जाता है जीवन में। भगवान ने कहा जाइए पता लगाकर मेरी पीड़ा विरह सुनाकर बल बताकर शीघ्र आइए।